बच्चों, आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे पर्यावरण का स्थानीय पेशे एवं व्यवसाय। अपनी प्रिय किन्हीं 10 वस्तुओं के नाम लिखिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जो वस्तुएं आपको प्रिय हैं वह किसने बनाई हैं? वह कैसे बनी होंगी? क्या आपने भी कभी कोई ऐसी चीज बनाई है? लकड़ी के कारीगर। यह रामू काका हैं। ये लकड़ी से नक्काशीदार फर्नीचर जैसे कुर्सी, मेज, सोफा सेट, दरवाजे आदि सामान बनाते हैं। सामान बनाने के लिए वह आम, शीशम, बबूल, सागौन, देवदार की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। इनके पेशे को बढ़ईगीरी कहते हैं। रामू काका हथौड़ी, छेनी, रंदा, बर्मा, रेती, रिंच, लोहे की आरी आदि औजारों की सहायता से लकड़ी के सामान बनाते हैं। यानी बढ़ईगीरी में इन सब चीजों का प्रयोग होता है। आपके घर में लकड़ी की बनी हुई कौन कौन सी चीजें हैं और वह किस लकड़ी की बनी है? क्या आपने अपने आसपास किसी बढ़ई के पास जाकर उसके औजारों और कार्यों को देखा है? जरूर देखा होगा अपने आसपास कुर्सी मेज बनते हुए। मिट्टी के कलाकार। अब यहाँ पे कुम्हार की बात आ रही है। चलिए पढ़ते हैं कुम्हार के बारे में। मिट्टी हमारे जीवन में अनेक प्रकार से उपयोग में आती है। चित्र में ये वाला चित्र है। मिट्टी से बनी हुई चीजें दी गई हैं। चित्र को देखकर लिखिए कि इनका क्या उपयोग होता है। अब यहाँ पे एक तरफ है मिट्टी के बर्तन, इसका नाम है मटका। मटका का क्या उपयोग है? पानी भरना। एक तो दिया गया है, बाकी आपको खुद से लिखना है। मटका तो इन्होंने लिखा ही है। ऐसे ही दीपक बनता है। दीपक का मतलब, दीपक में क्या होता है? हम लोग दिया जलाते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे कुल्हड़ बनाए जाते हैं। यहाँ कुल्हड़ लिख सकते हैं, जिसमें हम लोग चाय पीते हैं। ऐसे ही मिट्टी के अलग अलग मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। कुम्हार बर्तन बनाने से पहले मिट्टी को ठीक प्रकार से गूंथते हैं, फिर उसको चाक के द्वारा अपने हाथ से सही रूप देते हैं। गीले बर्तनों को सुखाकर आग में पकाते हैं। बर्तन पकाने के लिए उन्हें एक जगह इकट्ठा करके उपले से ढककर आवा तैयार करते हैं। फिर उसमें आग लगाते हैं। एक जगह, उपला का मतलब होता है जो गोबर की कंडियां बनती हैं, उनको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाता है, उसी को आमा कहते हैं। फिर उसमें आग लगा दिया जाता है। 2 से 3 दिन के अंदर बर्तन पक कर तैयार हो जाते हैं। इसे भी जानो। ये महत्वपूर्ण चीज है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि चाक चलाने की डंडी चकरेटी कहलाती है। आपने देखा होगा इस तरह से एक कोई चाक है। एक मिनट रुक जाइए। ये देखिए, मान लीजिए कि इस तरह से एक चाक है, तो इसमें बीच में यहीं पे रखकर यहीं पर मिट्टी रखी जाती है, जिससे बर्तन बना जाता है। यहाँ बगल में एक छेद होता है और एक डंडा लेकर जो कुम्हार रहता है उसी डंडे से इस चाक को घुमाता है। अब आगे पढ़ते हैं, इसी से आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा। चाक चलाने की डंडी चकरेटी कहलाती है। ये जो डंडी है ये है चकरेटी। ये चकरेटी है। तथा यह चाक जिस यह चाक पर जिस गड्ढे में फंसाई जाती है उसे गुलबी कहते हैं। ये जो डंडी है, इस डंडी को इसी छेद में फंसाया जाता है, इसी को गुलबी कहा जाता है। ये क्या है? गुलबी। चाक पर काम करते समय जिस बर्तन में पानी रखा जाता है उसे कुंडी कहते हैं। इस मिट्टी को चिकना बनाने के लिए बगल में एक बर्तन रखा जाता है, इसी में पानी रहता है। इस बर्तन को जो है
कुंडी कहा जाता है। बर्तन की ठुकाई के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले औजार थापा और पिंडी कहलाते हैं। बर्तन बन जाने के बाद में उसको हल्के से थोड़ा थोड़ा करके ठुकाई उसकी की जाती है, उसे उसमें उन औजारों का नाम है थापा और पिंडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दर्जी। आप जो कपड़े आप जो कपड़े सिले हुए पहनते हैं वह हाथ और मशीन की सहायता से सिले जाते हैं। इन कपड़ों को सिलने वाले को दर्जी कहते हैं। दर्जी के उपकरण हैं कैंची, सिलाई मशीन, इंची टेप, सुई धागा, बटन आदि। इन सभी को आप जानते ही होंगे। चित्र में देखकर बताइए कपड़े सिलते समय दर्जी किन किन चीजों का प्रयोग कर रहा है। अब इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये है आपका सिलाई मशीन। सिलाई मशीन में धागा भी लगा होगा और इसमें सुई यहाँ पे लगी रहती है। कपड़ा तो यहाँ है ही। इंची टेप, इसका इंची टेप दिख नहीं रहा है कहीं, यहीं कहीं रखा होगा, जिसको फीता कहते हैं हम लोग आम जो बोलचाल की भाषा में, कपड़ा नापते हैं जिससे। उसके बाद बटन भी इसमें लगाया जाता है, देखो कपड़े में बटन लगा हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अगला है किसान। किसान खेती का काम करने वाले को किसान कहा जाता है। इन्हें कृषक और खेतिहर के नाम से भी जाना जाता है। ये खेती करने की प्रक्रिया में बीज बोने के लिए जमीन तैयार करते हैं, बीज बोते हैं, समय समय पर सिंचाई और निराई गुड़ाई करते हैं, रोगों से बचाव एवं देखभाल भी करते हैं। फसल पक जाने पर लोगों के उपयोग के लिए अनाज और सब्जियां उपलब्ध कराते हैं। कुछ किसान फल वाले पौधे कुछ किसान फल वाले पौधे की भी खेती करते हैं, जैसे केला, अमरूद, आम, पपीता, आंवला आदि। कुछ लोगों के यहाँ केले की भी खेती होती होगी, आपके आसपास में देखा होगा कुछ लोग आम के बगीचे लगा रखे हैं, कहीं अमरूद का बगीचा है, कहीं आंवले का बगीचा है। तो वो लोग आम अमरूद इन सब की खेती ही करते हैं, उनको भी किसान कहा जाता है। किसान फावड़ा, खुरपी, कुदाल, हंसिया, हल आदि औजारों की सहायता से खेती करता है। आपने किसान और उसके उपकरणों के बारे में जान लिया। अब आगे देखते हैं। किसान से मिलकर पता करिए कि वह औजारों का उपयोग किस कार्य में करते हैं। जैसे खुरपी हुई तो किस काम का आती है। आप लोग किसान के घर के हैं, ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि खुरपी से हम लोग निराई वाला काम करते हैं। फावड़ा, फावड़े से मिट्टी इधर उधर हटाने का काम या फिर बड़ी बड़ी घासों को साफ करने का काम कर लिया जाता है। कुदाल से मिट्टी को खोद लिया जाता है, यानी कि गुड़ाई कर ली जाती है। हंसिया से हम लोग फसलें काटते हैं। हल से खेत जोता जाता था। तो ये सब कुछ आप लोग जानते ही हैं। आगे देखते हैं। लोहार। लोहार लोहे की चीज बनाने के लिए लोहे को भट्टी में गर्म करता है। जब लोहा लाल गर्म हो जाता है तब लोहार उसे मनचाहे आकार में बदल देता है। भट्टी में गर्म करके लाल लाल जब हो जाता है तो उसको हथौड़े से मार मार कर और अपने हिसाब से उसको ढाल देता है। वह हथौड़ा, छेनी, भाथी यानी धौंकनी आदि औजारों का प्रयोग करके फाटक, ग्रिल, रेलिंग, कुदाल, बर्तन आदि बनाता है। चलिए आगे है। अपने बड़ों के साथ लोहार की दुकान पर जाकर उसके द्वारा बनाई जा रही चीजों को देखिए और सूची बनाइए किन औजारों की सहायता से वह वस्तुओं को बना रहा था। तो ये सब आप अपने मम्मी या पिताजी के साथ में जाके लोहार की दुकान पर देख सकते हो। ज्यादातर लोगों ने देखा भी होगा अपने आसपास में जहाँ लोहार की दुकान होगी। अगला है राजगीर। राजगीर का मतलब वही ईंट पत्थर जोड़ने वाले जो मिस्त्री होते हैं। आगे देखते हैं। जो आपके घर को मिट्टी, सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, लकड़ी आदि की सहायता से बनाता है
उसे राजगीर कहते हैं। राजगीर जिन औजारों की सहायता से घर एवं बहुमंजिला इमारतों को बनाता है वह है हथौड़े, छेनी, रंदा, कन्नी, सूत, साहुल, गुनिया, पाटा, पारा, लेबिल आदि। ये सब आपको राजगीर के यहाँ मिल जाएंगे। राजगीर जब घर बनाता है वहां पे आप इन सब सामानों को देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर। राजू को बहुत तेज बुखार था। उसके पापा डॉक्टर को लेकर आए। डॉक्टर ने राजू के सीने पर अपना आला यानी स्टेथोस्कोप रखकर जांच की। आपने देखा होगा एक डॉक्टर जो है कान में एक उपकरण लगाता है और दूसरे हाथ से उसी कान वाले औजार से या उपकरण से जो है सीने पे रख के चेक करता है धड़कन। उसी को स्टेथोस्कोप या आला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आला या स्टेथोस्कोप रखकर जांच की। उसके बाद कुछ दवाइयां सुबह, दोपहर एवं शाम को नियमित समय पर लेने की सलाह दी। अब आगे है, राजू ने पापा से पूछा कि डॉक्टर ने अपने कान से लगाकर उसके सीने पर क्या रखा था, बताइए। चलिए आगे क्या पूछ रहा है, वह क्या था और उससे उन्होंने कैसे जाना कि मुझे बुखार है। राजू की उत्सुकता को देख उसके पापा ने बताया कि डॉक्टर ने अपने कान से लगाकर जो मशीन उसके सीने पर रखकर जांच की थी उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। स्टेथोस्कोप की सहायता से दिल की धड़कन सुनते हैं, क्योंकि धड़कनें जो है असामान्य होने से कुछ बीमारियों का पता लगाते हैं। राजू बोला, पापा, डॉक्टर के पास जो उपकरण थे उनके नाम क्या हैं और वे किस काम में प्रयोग में लाए जाते हैं। अब आपको कुछ उपकरणों और उनका उपयोग जो है यहाँ पे दे दिया गया है। आप इसको याद भी करना पड़ेगा, आपको याद कर लीजिएगा, आगे काम आएगा। औजार या उपकरण का नाम है स्टेथोस्कोप। ये दिल की धड़कन सुनने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। अच्छा, अगला है रक्तचाप मीटर। इसका उपयोग रक्त के दबाव, रक्त का मतलब खून, खून का दौड़ा जो है उसके उसके दबाव को रिकॉर्ड करने के लिए रक्तचाप मीटर का उपयोग किया जाता है। अगला है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच जो है ये घड़ी की तरह छोटे से होता है, घड़ी के डायल की तरह। समय रिकॉर्ड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला है वजन मशीन। आपने वजन मशीन देखा होगा, वजन अ, आपके विद्यालय में भी एक बार लेकर आया गया था आप लोगों का वजन करवाने के लिए। चलिए, वजन रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है इसका काम। थर्मामीटर सब लोगों ने देखा होगा, इससे बुखार नापा जाता है। शरीर का तापमान यानी कि शरीर कितना गर्म है ये रिकॉर्ड करने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि शरीर अगर बुखार हो तो बुखार को मापने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है, तो थर्मामीटर का है। अगला है पट्टी। पट्टी का उपयोग क्या है? पट्टी शरीर में चोट लगे हुए स्थान को ढकने के लिए किया जाता है। हम लोग पट्टी को बांध देते हैं वहां पे ताकि उस पर मक्खियां ना बैठे, वो गंदगी ना फैले या कोई चोट ना लग जाए दोबारा उसी पर। अगला है दिल की धड़कन की गति आप भी पता कर सकते हैं। यदि आप 50 या 100 मीटर तेजी से दौड़ें, अब सीने पर हाथ रखें, आपको अपने दिल की धड़कन तेज महसूस होगी, धक 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 करके आती है आवाज ना। अगला मोची। अगला है मोची। हम सभी जो चप्पल जूते पहनते हैं उनके टूटने पर मोची उनकी मरम्मत अपने उपकरणों की सहायता से करता है। मोची के औजार हैं, क्या है? कारबुट, जूता, सरौता, डेरी, झबिया, शिला पंच, सुई धागा, कुटावरी, ब्रुश आदि। कुटावरी ब्रुश एक ही चीज है। अच्छा, ये मोची के पास में जाकर आप पूछ सकते हैं, उनका नाम वो बता देगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। सोचिए, अगर आप मोची अगर मोची जूते और चप्पल की मरम्मत न करता तो हमें क्या क्या परेशानी होती। हमेशा टूट फूट जाता तो हमें ज्यादा पैसा खर्च करके नया नया सामान लेना पड़ता, नया नया जूता, नया नया चप्पल लेना पड़ता बार बार।
आगे है सफाई कर्मी। सफाई कर्मी हर सुबह गली मोहल्लों की सफाई के लिए निकल पड़ता है। वह साफ सफाई के लिए छोटी बड़ी विविध प्रकार की झाड़ू का प्रयोग करता है। कूड़ा कचरा उठाने के लिए उसके पास तसला, डलिया, बाल्टी आदि होती है। वह साफ सफाई के बाद निकले कूड़े कचरे को उचित जगह पर पहुंचाता है। वह गंदगी की सफाई करके हमें कई प्रकार के रोगों से बचाता है। चलिए बढ़िया है, सफाई कर्मी का काम सबसे बढ़िया है भाई। आगे है इसे भी जाने। वर्तमान समय में संचार व तकनीकी के विकास से साइबर कैफे पर ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध होती हैं। यहाँ पर हम सब विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन कार्य करते हैं। साथियों के साथ चर्चा करिए और लिखिए कि यदि एक दिन सफाई कर्मी बीमार हो जाए और काम पर ना आए तो किस किस के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे आसपास गंदगी फैल जाएगी हम सभी के जीवन पे, इससे हम सभी का जीवन प्रभावित होगा। चलिए, तो आपने इस पर यहीं पे आपका पाठ समाप्त होता है। इस पाठ में आपने देखा कि हमारे आसपास में जो भी लोग अलग अलग तरह के पेशे या कारोबार करते हैं या व्यवसाय करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना। ऐसे ही और भी काम करने वाले लोग हैं आसपास, अपने आप अन्य पेशों के बारे में भी जान सकते हैं देखकर। चलिए अब अभ्यास के बारे में देखते हैं। वैसे अभ्यास में अलग से आप लोगों को वीडियो बना दूंगा या पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। फिलहाल इस पर बातचीत कर लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसान का क्या काम है? तो आप जानते हो किसान का क्या काम है। किसान का काम है खेती बाड़ी करना, फसलें उगाना और अनाज उगाना। चलिए ठीक है। आप बीमार होने पर किसके पास जाते हैं? सीधी सी बात है, बीमार होने पर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। सफाई कर्मी का क्या क्या काम करता है? ऊपर आपने पढ़ा है, सफाई कर्मी जो है आसपास की गंदगी को साफ करता है और जो कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है उसको सही जगह पर पहुंचा देता है। चलिए बढ़िया है, सरल सरल सवाल था सब, आपको आता ही है, लिख देना। अगला है खाली जगह भरिए। कुल्हड़, सुराही, मटका, मिट्टी के दीपक, दिए बनाने वाला क्या कहलाता है? हम सब लोग जानते हैं क्या कहलाता है, ये है कुम्हार। कुम्हार कहलाता है। चलिए बहुत बढ़िया। कुर्सी, मेज, लकड़ी के सामान बनाने वाला ये क्या कहलाता है? हम लोग जानते हैं, बढ़ई कहलाता है। क्या? बढ़ई। चलिए अगला है खेत में गेहूं और सब्जी उगाने वाला ये क्या कहलाता है? ये है किसान। इसको किसान कहा जाता है। किसान भर दीजिएगा। बीमार होने पर दवा देने एवं सुई लगाने वाले को क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं। क्या? बहुत सरल पाठ है ये आपका, आप लोगों को पहले से ही पता है सब कुछ। सीमेंट, बालू, ईंट की सहायता से मकान बनाने वाला क्या कहलाता है? अभी आपने पढ़ा है, क्या कहलाता है वो? राजगीर। क्या कहलाता है? राजगीर या मिस्त्री। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे दिया है स्थानीय, तीसरा प्रश्न है, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्तियों एवं उनके द्वारा किए गए कार्य एवं बनाई जाने वाली वस्तुओं के नाम तालिका में लिखें। ये तालिका या सूची बनाई गई है, इसमें आपको लिखना है। जैसे लोहार, लोहार के द्वारा क्या काम होता है बताइए? तो लोहार का क्या काम है? उनके द्वारा ये लोहे के सामाने बना, लोहे लोहे के सामान बनाना। क्या काम है इसका? लोहे के सामान बनाना इसका काम है। इनके द्वारा क्या क्या चीजें बने? हंसिया है, कुल्हाड़ी है ना? हंसिया, कुल्हाड़ी, है ना? खुरपी, ये सब कौन बनाता है? ये सब लोहार बनाता है। अगला ऐसे है दर्जी, इसके बारे में भी आप लिख सकते हो। ये कपड़े सिलता है। इसका काम है क्या? कपड़ा सिलना। चलिए बहुत बढ़िया है। क्या क्या बनाता है? पैंट, शर्ट, कमीज, है ना? सलवार कुर्ती, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। अगला है बढ़ई। बढ़ई का क्या काम है? बढ़ई लकड़ी के सामान बनाता है। लकड़ी के सामान बनाना।
ठीक है, तो लकड़ी के सामान बनाता है। अब इसके द्वारा बनाई गई वस्तुएं क्या हैं इसमें? जैसे कुर्सी, मेज, लकड़ी की कुर्सी है ना, मेज, ऐसे तखत, या उसके बाद बेड, ये सब भी लिख सकते हो। मोची, इसी तरह से मोची के द्वारा क्या कार्य किया जाता है? मोची चमड़े से जूते चप्पल सिलता है, और चमड़े से जूते बनाता भी है। तो उनके द्वारा बनाई गई वस्तुएं क्या हैं? तो आप जानते ही हो क्या बनाता है, जूता चप्पल यही सब बनाता है। उसके बाद राजगीर, राजगीर का काम है ईंट पत्थर से मकान, सीधे कर लिख सकते हो कि मकान बनाना है इसका काम। इसका काम मकान, तो आप लिख सकते हो पक्का मकान, कच्चा मकान इसमें। ठीक है। कुम्हार का क्या काम है? कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला काम कौन करता है? कुम्हार करता है। क्या क्या बनाया जाता है इससे? मटका बनाता है, दिया बनाता है, और कुल्हड़ बनाता है। ऐसे ही अलग अलग चीजें आप लिख सकते हो इसमें। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अपने आसपास के स्थानीय व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों के पास जाइए और उनसे इन प्रश्नों पर बातचीत करिए। ये आप कर सकते हो खुद से, स्वयं से करना आपको। कह रहे हैं कि वे कौन कौन से औजारों का उपयोग करते हैं, अलग अलग चीजों लोगों से पूछ लीजिएगा। इन औजारों को कौन और कैसे तैयार करता है, ये औजार कहाँ से आते हैं, वे अपने पेशे से जुड़े कार्यों में क्या 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 प्रक्रियाएं अपनाते हैं, वे अपने व्यवसाय से निकले उत्पाद को बाजार तक कैसे पहुंचाते हैं। अब मान लीजिए आप इतने लोगों से मिल चुके हैं। आप अपने कुम्हार को देख लिया, दर्जी को देख लिया, किसान को देख लिया, बढ़ई को देख लिया। अब मान लीजिए डॉक्टर को भी देख लिया था, सफाई कर्मी को भी देख लिया। लेकिन मान लीजिए आप किसी शिक्षक से मिलते हैं, वो भी एक, आपने शिक्षक से मिल लिया मान लो, तो शिक्षक भी तो एक पेशेवर ही है, वो भी तो एक व्यवसाय कर रहा है, या एक पेशा ही है उसका, पढ़ाना या शिक्षा देना उसका पेशा है। तो शिक्षक कौन से उपकरणों का उपयोग करता है? कलम, है ना, कलम का उपयोग करता है, या कागज का उपयोग करता है ना। ऐसे आपके आसपास में शिक्षकों के अलावा भी लोग उपस्थित होंगे, उनसे भी बातचीत कर सकते हैं आप। चलिए, ये